हाँ, बंद करना। हेलो आम देखे मारी ना फोन हो। ए और इन्होंने रहने रहने कहा रो डॉक्टर आम देख मज फोन मारी ना। मज छून लगा आर मुदी भी थे यार ओ आ रो ना तू यार रहने रहने कहा नहीं जिसे तू था फिर अगे अगे मुदी आ रही सी आ वेला अलिया ओए अलिया नहीं पे फिर मैं आ गया डॉक्टर जी मैं आ गया सुबह सुबह दस सुबह सुबह तो फोन मारिया कौन खैर हाँ कौन बोला चलना तो जने कुछ नहीं ना हाँ कराना वाले सूझ बहुत कमजोर है। ओ फटेगा इतनी वजह से तो लाश हुआ गांव में ना करना डॉक्टर गांव देखो हेलो ओ अंदर गेड़ा जो अंदर आ रहा सीधा और फार्म नीचे था एक खुली सवाल आ उठा आ जा आ जा ठीक है मेरा पाँव पूछो ला चेक सो आती हैं हल्का हल्का चेक सो और कटे बैठा है बैठ थे खून मुंह तो निकल सी ना थोड़ा जो थल्ला पासा आया बा ए आ गया हाँ यार कड़े शाही थल्ले तक उस्ताद हो गया ना उस्ताद तो और लिया हाथ रखो सलाम दे काजी वो कहने हो आओ निकोला यही अगर रखूं अगर रखो तेरा गांव कर जाए ओए आज फिर मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त केस लेके आया हूँ। ये केस है डिस्ट्रोफिया का, यानी जानवर जो है वो ज़ोर लगाने के बावजूद नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो डिफ़िकल्टी इन बर्थ भी इसको कहते हैं, डिस्ट्रोफिया भी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये देखें जी, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक छोटा सा फार्म है और भी लोग वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। वो देखें जी, करीब आ रहे हैं। उस साइड से एक लड़का जो है वो बैग लेके आया है, उससे हम क्या निकालेंगे और क्या करेंगे ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अगर इस तरह का केस हो तो अगर जानवर बैठ जाए तो बहुत ही आसान होता है, अगर ना बैठ सके तो फिर खड़े होके करना काफ़ी मुश्किल होता है और हार्ड वर्किंग होती है इसमें। ये देखें जी, अभी मैं उनको ये देखें, इसका जो नॉर्मल तरीके से बच्चा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी वल्वा बहुत ही छोटी है और इस वल्वा से बच्चा बाहर आना लगभग नामुमकिन है। तो इसमें हम ऐसा क्या करेंगे कि बच्चा जो है वो आसानी से पैदा हो जाएगा। हम करते ये हैं कि हमने एक सर्जिकल ब्लेड लेना है। सर्जिकल ब्लेड लेने के बाद
बच्चे की टांगों को किसी दूसरे आदमी से कहना है कि इसको पकड़ के रखें और हल्का सा खींचिए, और जहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से रुकावट हो रही है बच्चे को पैदा होने में, तो वहाँ से हम जो है वो सर्जिकल ब्लेड के ज़रिए कट लगाएंगे। ये देखें जी, मैंने एक हल्का सा इंसिजन या हल्का सा कट दिया है। और जी तो इंसिजन देने के बाद हम इसको हल्का हल्का ज़ोर लगा रहे हैं, और वो देखें जी कि बच्चे का मुंह जो है वो सामने आ चुका है। काफ़ी हद तक जो है बच्चा बाहर की तरफ हमें निकालने में कामयाबी हो चुकी है। ये देखें जी, क्योंकि यहाँ से ब्लीडिंग भी हुई थी जहाँ से मैंने इंसिजन दिया है, कट लगाया है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि लोगों को कहूँगा, 2 आदमियों से कहूँगा कि इसको हल्का सा खींचें। ये देखें जी, ये दूसरा भाई भी पहुँच गया है। उसको मैंने कहा कि आप दोनों ने हल्का हल्का ज़ोर लगाना है और मैं इसको जो है वो सीधा करूँगा, आपने जो है पुश करना है बस। ये देखें जी, जैसे ही हल्का हल्का ज़ोर लगा रहे हैं, मैं ऊपर से उसका जो है वो सर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें जी, बच्चा जो है बाहर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेव है। बच्चे की माँ जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। अभी जो है हम इसको साफ़ करेंगे, इसके मुंह से जाले वगैरह निकाल देंगे और इसकी माँ को इसके करीब करेंगे ताकि वो इसके साथ जो है वो कांटेक्ट कर सके और उसे पता चले कि ये मेरा ही बच्चा है। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइमर थी, इसलिए इसको जो है वो बच्चा देने में मुश्किल हुई है। वो बच्चे से मैंने थोड़ा सा हाथ लगा के गाय के मुंह पे लगाया ताकि उसको जो है स्मेल आए और वो इसको चाटना शुरू कर दे। अभी जो है मैं चेक कर रहा हूँ जहाँ से मैंने इंसिजन दिया है वहाँ से जो है वो इसको टाँके लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जो इस तरह का आपको मसला हो तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है आप ऐसा ही करें, इंशाल्लाह आपका 100% केस क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ जी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।